गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साहिब तुम परवीन हो, साहिब तुम परवीन हो, मैं अवगुणा दिखाण दया चित में राखियो बालक अपना जान। सामी सौदो सच जो, सामी सौजो सच जो, सामी सौदो सच जो, अथई मुलखा महांगो। जे तोखे ख्वाहिश खरीद जी, न कर सिर जो सांगो। पोए पाए गिटिय में गिला जो भांगो। लंघी पौलांघो त मतलब सिद्ध थियनि मन जा। शिवधारा अमृतवाणी सुमति भक्ति दान दो। सुमति भक्ति दान दो, दो आत्मिक ज्ञान। गुरुवर करो कल्याण, संत दास विनती करे। गुरुवर करो कल्याण, गुरुवर करो कल्याण। संत दास विनती करे। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल।
शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा ऊंची विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी तो झूले लाल बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी जिधर भी देखूं दिखे हो जिधर भी देखूं दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी जिधर भी देखूं दिखे हो जिधर भी देखूं दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी बताओ कब मिलोगे हमसे गुरुवर प्यारे बताओ कब मिलोगे हमसे गुरुवर प्यारे हम तेरे दर्श दीवाने दर्श दो मेरे सहारे बताओ कब मिलोगे हमसे गुरुवर प्यारे हम तेरे दर्श दीवाने दर्श दो मेरे सहारे बिता देंगे हम जीवन हो बिता देंगे हम जीवन लेके एक आस तुम्हारी आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी राम 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 राम
रहना नहीं मंजूर है हमको, पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुन ले प्यारे तुमको। अब तुमसे रहना नहीं मंजूर है हमको, पास तुम्हें आना पड़ेगा, ये तेरे मन को। दूर कब तुमसे रहना नहीं मंजूर है हमको, पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो ए प्यारे तुमको। तुम दिलदार दिलों पे हो, तुम दिलदार दिलों पे लगी बस छाप तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखूं दिखे हो, जिधर भी देखूं दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव 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 आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखो दिखे हो, जिधर भी देखो दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आध्यात्मिकता की साधना की ये चरम अवस्था का एक विषय चल रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं
कि कण कण में उस प्रभु का आभास हो। हमारे सनातन संस्कृति की ये बड़ी ब्यूटी है, सुंदरता है कि कण कण में हम प्रभु को भजते हैं, मानते हैं। हर कंकर कंकड़ में भी शंकर है, और धर्मों में इतनी ऊंचाई नहीं है। भेद ही न रहे, पता ही न चले। और ऐसे ही ध्यान में बैठते हैं, समय तक उनको ध्यान में नहीं रहता कि समय गुजर रहा है या मैं कितने समय से बैठा हूं। वो कहते हैं ना कि अमृतसर के सरोवर का जब खुदाई का काम चल रहा था तो अंदर से एक मटका बड़ा दिखाई दिया था, मिला था, आवाज आ रही थी। गुरु अर्जन देव जी महाराज को बताया गया कि अंदर खुदाई से एक बड़ा मटका दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे आवाज भी आ रही है। गुरु अर्जन देव ने कहा धीरे धीरे खुदाई करो, उस मटके को बाहर लेके आओ। बड़ा मटका था, लेके आए। तो साधकों ने, शिष्यों ने कहा कि अंदर से आवाज आ रही है। तो कहा धीरे धीरे उस मटके को फोड़ो। अंदर से एक तपस्वी निकले थे। उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने पूछा ये कौन सा युग चल रहा है। तो उनको बताया गया कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है। बोले इस समय महान हस्ती कौन है? बोले बाबा नानक की 5वीं पातशाही है गुरु अर्जन देव। बोले हाँ ठीक है, समय आ गया। बोले क्या इसका अर्थ है? बोले जब मैं ध्यान में बैठा था प्रभु से प्रार्थना करी थी मेरी भक्ति की सिद्धि हो, आपका दर्शन हो, तो इशारा मिला था आकाशवाणी के माध्यम से जब कलयुग प्रारंभ होगा, बाबा नानक की 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज गद्दी पर विराजमान होंगे, तब जाके आपकी भक्ति की सिद्धि होगी। बोले अभी मेरी भक्ति की सिद्धि हुई। मतलब युगों से ध्यान में बैठे थे। आध्यात्मिक यात्रा बहुतों को लगती है कि क्षण भंगर की है, थोड़ी देर की है। नहीं भैया, ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जब युद्ध का समय चल रहा था तो उनको आके किसी ने शिकायत करी कि आपके शिष्य ने बगावत का काम किया है। बोले कौन? बोले भाई कन्हैया। बोले उसको लाओ। उसको मश्क दी गई थी पानी पिलाने के लिए। जो भी सिख जख्मी हो उनको पानी पिलाओ। तो भाई कन्हैया पर आरोप था ये अपने सिखों को तो पानी पिला रहे हैं, लेकिन शत्रुओं के दल में जितने भी जख्मी हो रहे हैं उनको भी पानी पिला रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा भैया तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है, तुम अपने सिखों को तो जल पिला रहे हो जो भी जख्मी हो रहे हैं, लेकिन दुश्मन दल के भी जितने लोग जख्मी हो रहे हैं उनको भी तुम पानी पिला रहे हो। वो भाई कन्हैया कहने लगा प्रभु, हे मेरे गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैं जिस भी जख्मी को देखता हूं उसमें आपकी मूरत दिखाई देती है, फिर आप पानी मांगो और मैं ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे सब में आप ही दिखाई देते हो।
फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ध्यान लगाकर देखा, हाँ भैया इसकी वो अवस्था पहुंच चुकी है। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनको कुछ चीजें दी, अपनी ड्रेस वस्त्र दिया था, एक खटिया भी दी थी आदि। कहा था कि ये खटिया जाके जहां जहां उतरेगी वहां आपके स्थान बनेंगे। और नाम रखा था भाई कन्हैया से भाई गुरदास। और जहां जहां वो खटिया आकाश मार्ग से ऊपर उड़ी, जहां जहां वो उतरी थी वहां उनके मंदिर बने हैं, जिसको खटिया वाले बाबा का मंदिर बोलते हैं। नागपुर वाला खटिया वाला बाबा अलग है, मुंबई खार में भी एक खटिया वाले बाबा का मंदिर है। सिंध शिकारपुर में 2 खटिया वाले बाबा के मंदिर हैं, बड़ी खटवारी दरबार, छोटी खटवारी दरबार ऐसा बोलते हैं। एक गंधावाह में भी है, जहां से पाकिस्तान के राधा स्वामी पंथ का विस्तार हुआ है। गंधावाह में स्वामी कृष्णानंद महाराज गद्दी पर थे, उनका बाबा शिवभजन साईं से बहुत प्रेम था। एक बार बाबा जी की जब स्वास्थ्य ठीक नहीं थी तो वो हमारे बाबा जी के आश्रम में आए थे। तो ये भक्ति की चरम सीमा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तेरा जलवा हूबहू है। अंतर वे न समझता हो, और हम सब का ध्येय, हम सब का लक्ष्य, हम सब अपनी मंजिल भी इसी को बनाएं, इस अवस्था को प्राप्त हमें होना है। किंचित भी मन में अभी संशय होगा, दूसरी बातें होंगी तो हम रुके रहेंगे। बाबा फरीद को कहा गया था 12 साल आप जंगल में जाओ, तपस्या करके आओ, आपकी भक्ति की सिद्धि हो जाएगी। बाबा फरीद जंगल में गए, 12 साल तपस्या करके लौटे। मां ने कहा था तुम जाओ 12 साल के लिए। लौट के आया, मां ने कहा फरीदा, जिस कारण से मैंने तुझे जंगल में भेजा था क्या वो प्राप्त हुआ? भगवत प्राप्ति हुई? बाबा फरीद से मां पूछती, अभी तेरी क्या अवस्था है? बोले मेरा प्रेम है भगवान से। अरे बोले ये कौन सी बड़ी बात है, 12 साल तूने लगा लिए, भगवान से प्रेम तो हर कोई करता है, जाओ फिर तपस्या करके आओ। बहुत कम ऐसी माताएं होती हैं जो अपने बच्चों को इस प्रकार की प्रेरणाएं देती हैं कि जाओ भगवान को पाके ही घर आना। बाबा फरीद दूसरी बार 12 साल तपस्या करके लौटे हैं। मां पूछती है कि अभी क्या तेरी अवस्था है? बोले भगवान से मेरा प्रेम है। अरे बोले 24 साल लगा लिए, ये तो पूरा संसार भगवान से प्रेम करता है। फिर से बाबा फरीद जंगल में तपस्या हेतु गए हैं। जब तीसरी बार लौटे हैं, मतलब 36 साल के बाद, मां पूछती है फरीदा अभी कहां तक पहुंचे हो? बोले अम्मा भगवान मुझसे अभी प्रेम करते हैं।
बाबा फरीद की माँ ने कहा था, आज मुझे लग रहा है मैंने जो तुझे अपनी गोद से जन्म दिया था वो सार्थक हुई। बाबा फरीद कहता है कि अम्मा अभी आगे आगे मैं चलता हूँ, मेरे पीछे प्रभु चलते हैं, क्या चाहिए तुझे? तो माँ ने कहा बस यही चाहिए था मुझे। कहते हैं बाबा फरीद को क्यों इतनी फिर देरी लगी थी, तो उसके पीछे भी बहुत सी कथाएं बताते हैं जो जंगल में घटनाएं घटी थी। पहली बार जब 12 साल तपस्या करके लौट रहे थे तो बाबा फरीद घर की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में एक खेती थी, फसल था, बैठे थे तो चिड़ियाएं चूं चूं कर रही थी, तो इनको शोर लग रहा था। चिड़ियाओं को कहा मर जाओ, तो सभी चिड़ियाएं मर गई। तो खुद को ऐसे लगा था कि मेरी साधना सिद्ध हुई कि मैंने चिड़ियाओं को कहा मर जाओ, सभी चिड़ियाएं मर गई, मुझ में सिद्धि आ गई है। आगे बढ़े हैं तो एक कुएं पर एक अम्मा पानी भर रही है। बाबा फरीद ने कहा अम्मा पानी दो, तो अम्मा ने सुना अनसुना कर दिया। बाबा फरीद के मन में किंचित सा विचार आया, उधर से अम्मा ने कहा मैं कोई चिड़िया नहीं हूं कि आप मुझे शराब दे दोगे, मर जाऊं तो मैं मर जाऊंगी, ध्यान रखना, 10 बार सोचना। तो बाबा फरीद उनके पास गए, जाके चरणों में प्रणाम किया, अम्मा मैंने तो जंगल में चिड़ियाओं को कहा था मर जाओ, वो मर गई, आपको यहां कैसे पता चला? बोले मैं अपने पति की दिल से सेवा करती हूँ, बस उसमें से मुझे इतनी शक्ति मिल गई है। तो बाबा फरीद को लगा था मेरी भक्ति अभी सिद्ध नहीं हुई है, बड़ी बात है, मैं केवल सोच रहा हूं इस अम्मा को शराब दूं, पहले से इसको पता चल गया है। दूसरी बार बाबा फरीद जब गए हैं तो मन में विचार आया कि उल्टा लटक के मैं भक्ति करूं, तो रस्सी से खुद का पैर बांधा और वृक्ष पर जैसे लता पर, मजबूत लता पर एक रस्सी जैसे फेंकी, खुद को खींचा और उल्टा लटक के साधना कर रहे थे। तो वहां से एक ग्वाला गुजरा, बोले क्यों उल्टा लटक के साधना कर रहे हो? बोले प्रभु प्राप्ति है। तो बोले मजबूती से प्रभु प्राप्ति कर रहे हो, रस्सी से पक्का खुद को बांधा है, कहीं गिर न जाऊं। तो दूसरा बाबा फरीद को झटका लगा था। जब फिर तीसरी बार आए थे तो एक बकरार था, कंघी हाथ में लेके अपने बकरियों को, भेड़ों को ऊपर से घुमा रहा था, कह रहा था प्रभु आप ही हो, सब जगह आप ही हो। तो बाबा फरीद वहां से गुजर रहे थे, बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं इन बकरियों, इन भेड़ों को सिलहाने के माध्यम से सहरा रहा हूं और अनुभव कर रहा हूं, ये मेरे प्रभु का ही तो रूप है। अरे बोले पागल हो, बकरी में कोई भगवान होता है? कोई भेड़ में भी भगवान होता है? बोले क्या करूं? बोले तुम बैठो, मंत्र जप करो, पूजा करो, मैं तुझे सिखाता हूं। बाबा फरीद को रात को सपना आया था, अरे इतने साल से जो तुम तपस्या कर रहे हो, क्या तुम्हें दर्शन हुआ है? उस भक्त की चतुराई रहित भक्ति थी, वो मुझे प्रिय है। तू चतुराई से भक्ति करता है, वो मुझे प्रिय नहीं है। बाबा फरीद ने सवेरे उठ के उसको बुलाया, कहा भैया जो पहले तुम करते थे ना वही करो, भूल जाओ ये मंत्र शंत्र पूजा पाठ आदि।
तब जाके बाबा फरीद को सिद्धि मिली थी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखूं दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। हमारे भक्ति का ध्येय भी, पूजा पाठ का, साधना का ध्येय भी यही हो कि कण कण में अनुभूति होनी चाहिए। अंत में एक आध्यात्मिक गहरी बात बोलने जा रहा हूं। आध्यात्मिकता में ब्रह्म ज्ञान शब्द इस्तेमाल होता है, बहुत ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म मतलब भगवान का ज्ञान होना। लेकिन आगे जिनकी थोड़ी यात्रा हो जाती है, कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, भगवान है तुम्हें अनुभूति हो रही है। इससे आगे की अवस्था है आत्म ज्ञान। तुम्हें अपने आप में वो अनुभूति हो, जिसको सूफी लोग कहते हैं अनहलक। हमारे सिंध में दो सूफी संतों को बहुत महत्व दिया जाता है, एक शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, दूसरा सचल सरमस्त। जेके थोड़ा भाव वारा वेठा ध्यान सां ॿुधो। जो चवणी छा आहे, इश्क जो पुनो शाह साहब चाढ़ियो, ढक्कण सचल सरमस्त लाथो। तो सचल सरमस्त ध्यान में बैठते थे, पहले अल्लाह अल्लाह कहते थे, फिर मैं अल्लाह कहते थे। कुछ लोगों ने आके कहा कि आप काफर हो गए हो, ऐसा कोई बोलता है क्या मैं भगवान हूं? बोले ये तो हमारे धर्म के हिसाब से गलत है। फिर बोले और कोई गलती करे तो उसको तो दंड मिलता ही है। हम लोग कहते हैं आपका भी सर कलम होना चाहिए, सिर धड़ से जुदा होना चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल करो। जब मैं ध्यान में बैठूं गलती करूं ना, ऐसी जो आपको लग रही है ऐसे करो, एक तलवार लेके मेरे सिर को काट लेना। तो सचल सरमस्त पहले अल्लाह अल्लाह कहते थे, फिर अनहलक 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 मैं वो भगवान हूँ, मैं वो अल्लाह हूँ। जब कहने लगा तो जिनको कहा था कि तलवार मेरे सिर पर, मेरी गर्दन पर वार कर देना, जैसे वार किया तलवार का, तलवार ऐसे घूम रही थी जैसे हवा में घूम रही हो, सिर कट नहीं रहा था। जब सचल सरमस्त ने ध्यान साधना पूरी की, आंखें खोली तो पूछा जो साथ में नजदीक में बैठे थे कि आज मुझसे गलती नहीं हुई थी क्या? बोले हुई। फिर बोले मेरे सिर से गर्दन पर वार करके धड़ और सिर अलग नहीं किया, वार नहीं किया था तलवार का? बोले किया था। बोले फिर बोले ऐसी तलवार चल रही थी जैसे हवा में चल रही हो। बोले भैया सुनो, जो हक हो गया, जो खुद प्रभु हो गया, उसको कोई तलवार से काट सकता है क्या? ये भक्ति की चरम सीमा है। उसको न जल डुबा सकता है, न आग जला सकती है, न कोई गोली उनको मार सकती है। आज के पाकिस्तान के पंजाब में लाहौर के बाद दूसरा बड़ा शहर माना जाता है मुल्तान।
वहाँ एक सूफी संत हुए हैं और प्रहलाद भगत वहीं हुआ है। प्रहलाद भगत, भगवान नरसिंह प्रहलाद भगत वहीं हुआ है मुल्तान में। वहाँ गर्मी बहुत होती है, सिंध में जैकाबाद में, बलूचिस्तान में सिब्बी में, और पंजाब में मुल्तान में। मेरे 2-3 बार वहाँ के दर्शन हुए हैं। वहाँ एक सूफी संत हुए हैं शम्स तबरेज। शम्स शब्द का अर्थ है सूर्य। एक बार उस महापुरुष की इच्छा हुई थी मैं मछली खाऊं, तो ऐसे बैठे बैठे हाथ बढ़ा लिया, नदी से मछली निकाल ली। अभी मछली पक्के कैसे? सूर्य नारायण को कहा था नीचे आ जाओ भैया। सूर्य नारायण थोड़ा नीचे आ गए थे, वो सेक के वो मछली खाई थी। इतनी अवस्था को प्राप्त थे। इसलिए आज तक वहां सूर्य नीचे है, गर्मी ज्यादा पाई जाती है मुल्तान शहर में। काका से नंढे होंदे असांखे मुल्तानी हलवो ॾाढो खारायो आहे। शम्स तबरेज पर भी यही आरोप लगा था, ये कहता है मैं भगवान हूं, अनहलक हूं। बड़ी बात है, संत के पूरे शरीर से उनकी चमड़ी उतारी गई थी, लेकिन संत फिर भी आनंद में थे। कोई पीड़ा नहीं थी, क्योंकि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। आभासी न हो किंचित मात्र भी। जैसे जब बाबा शिव भजन साईं की टांग का ऑपरेशन हुआ था, टांग काटी गई थी, तो लखनऊ वाले संतों ने फोन की थी। कराची में थे बाबा जी तब, पुरानी बात है। बाबा जी से कहा था सुना है आपको कष्ट है। बोले हाँ मेरे शरीर को है, मुझे तो नहीं है। जैसे हर कोई 2-4-5 साल के बाद अपने बंगले को कलर कराता है, थोड़ी रिपेयरिंग कराता है, वैसे ही हम अपने शरीर रूपी बंगले की ठक ठुक के लिए कलर लगाने के लिए आए हैं डॉक्टरों से। वैसे हमें कुछ पीड़ा नहीं है। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखूं दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी। गाइए एक बार। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखूं दिखे गुरुवर सूरत तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारे। दुख जितने भी हैं ना, दुख आध्यात्मिक दुख हो या शारीरिक मानसिक आर्थिक दुख हो, ये सब शरीर से संबंध रखते हैं। लेकिन इस शरीर से जो एक बार ऊपर उठ जाता है, कोई दुख पीछे नहीं और सुख की भी कोई आवश्यकता नहीं। दुख सुख का संबंध शरीर से है, मन से है। जो इनसे भी पार हो गया उनको कोई पीड़ा नहीं, कोई आशा नहीं, और कोई सुख मिलने पर सुख की अनुभूति नहीं होती। तो आध्यात्मिकता में ज़्यादा साधना करते 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 ये अनुभूतियाँ होने लगती हैं। और जब कोई इतनी सेवा करता है जिस पर अपना गुरुदेव राजी हो जाए, तो ऐसी अनुभूति गुरु महाराज कराते हैं कि कण कण में वही है, तुम भी वही हो। फिर ये दुनिया के झंझट, 84 लाख योनियों के झंझट, सब पीड़ाएं, सब दुख,
सब खत्म। फिर वो दया करे, हम सबको ऐसी अनुभूतियां हो, अपने गुरुदेव की ऐसी कृपा हम पे हो। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। बोलिए शिवधारा वारे साहिब की जय। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। दिल की लगी है उनसे लगन, मेरी दिल की लगी है उनसे लगन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन। चरणों में है मेरा नमन, चरणों में है मेरा नमन। शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। जो निवारो लाल जो आए, गिनन वार गोपाल जो आए, जो निवारो लाल जो आए, गिनन वार लाल जो आए, सपत जो सिंगार जो आए, सभी चवायो झूलेला, सब चवायो झूलेला, सब चवायो झूलेला, सब चवायो झूलेला। सतपुर में जन्म वठी, सतपुर में जन्म वठी, हिंदू धर्म की लाज रखी, हिंदू धर्म की लाज रखी। आपन जी आयो पाठ पठण लाए, भक्तन जी आयो जय जय करण लाए, आपन जी आयो पाठ पठण लाए, भक्तन जी आयो रक्षा करण लाए, के आयो दर्शन देण लाए, सब चवायो झूलेला, सब चवायो झूलेला, सब चवायो झूलेला, सब चवायो झूलेला। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा,